अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादर नमस्कार। विनम्रतापूर्वक मैं आप सभी का सम्मानपूर्वक सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी भाइयों को एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ और वह विषय है गाँवों में विकास को लेकर के। गांव में जब कोई अच्छे सोच वाला व्यक्ति रहता है ना, व्यक्तित्व रहती है, तो गांव का विकास होता है। जब गांव में विकास करने की नियति से कोई है ही नहीं, तो फिर सोचो गांव की विकास, गांव की उन्नति कैसे हो पाएगी। इसका परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो। रही बात उत्तर प्रदेश बिशुनपुरा ब्लॉक में लगभग 19 ग्राम पंचायतें हैं जो भू नक्शा पोर्टल से वंचित हैं। उन गांवों की नक्शे अपडेट नहीं हैं। उस गांव की नक्शे क्षतिग्रस्त हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, अपठनीय हैं। फिर भी उस गांव में पैमाइश कैसे होती है, सीमांकन कैसे होता है, चिन्हीकरण कैसे होता है, ये सोचने वाली बात होगी। मैं अपने गांव का मामला बता दूं। ग्राम पंचायत बेतिया, जिला कुशीनगर, तहसील पडरौना के अंदर आता है। यहाँ लगभग कई वर्षों से, कई वर्ष 10, 20, 30 साल हो सकते हैं। मेरी उम्र अभी 25, 26 साल हो रही है। मैं 30 साल का भी नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से इस गांव के नक्शे गायब हों। इस गांव का नक्शा खोजने वाले खोजते रह गए, लेकिन आज तक वो नक्शे मिले नहीं, क्योंकि जिम्मेदार उस नक्शे को अपडेट ही नहीं करना चाहता, बनाना ही नहीं चाहता। और जो भी लेखपाल आते हैं वो भ्रष्ट आते हैं, या तो इस गांव के लोग मूर्ख हैं, समझ नहीं पाते, या फिर वो मूर्ख बना करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव है। लेकिन हमारे गांव में PhD किए हुए लोग हैं। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके वो फेल्योर कैसे हो सकते हैं, वो भी इस मामले में, ये सोचने वाली बात है। हमारे गांव के नक्शा अपडेट ना होने से गांव की जो भी योजनाएं आती हैं वो वापस चली जाती हैं। गांव का विकास नहीं हो पाता, गांव की विकास बाधित हो जाती है, रुक जाती है। गांव में अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए शासन की तरफ से आदेश आया था, लेकिन गांव में यह दिखा करके पैसे को रिटर्न कर दिया गया कि अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी सरकारी भूमियां उपलब्ध हैं, और अगर आप फील्ड बुक में देखेंगे तो फील्ड बुक में पूरा खाली दिखाया गया है, सब खाली हैं। तो खाली है तो भूमियां है कहाँ, कहाँ है भूमि? अगर आप दिखा रहे हैं कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण फला काम नहीं कराए जा सकते, नहीं हो सकते, तो ये भूमि गई कहाँ? आपके रिकॉर्ड में तो है, सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर में सारी भूमियों की सूची है, आपके फील्ड बुक में सारी भूमियों की सूची है। फिर आप कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा भवन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। जब भूमि उपलब्ध नहीं है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि या तो भूमि कोई चोरी करके ले गया होगा, या फिर तूफान आई होगी, उस तूफान में भूमि उड़ गया होगा। तो मैं शासन प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि उस भूमि को खोज के लाएं। जो चुरा के लेके गया है उन व्यक्तियों को पकड़ें, वो भूमि हमें वापस दिलाएं। या फिर यदि कहीं उड़ के गई है, अज्ञात वजहों से गुम हो गई है, तो उसको खोजने का काम प्रशासन का है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उस भूमियों को खोज करके मुझे उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे गांव में विकास चाहिए, हमारे गांव की उन्नति चाहिए। जब तक हमारे गांव में विकास नहीं होगा, गांव की उन्नति नहीं होगी, तब तक गांव का दिशा और दशा दोनों नहीं बदल सकता है। इस गांव में शिक्षा की बहुत अभाव है। एक सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, और आजकल लगभग सारे स्कूलों का वही हाल है, अच्छे ढंग से कहीं पढ़ाई नहीं होती है।
अगर कुछ लोग अच्छे ढंग से पढ़ा भी रहे हैं तो जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सारी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाए, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय भवन खोली जाए, सभी ग्राम पंचायतों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्थापन किया जाए। आप बच्चियों की स्वरोजगार के लिए क्या सोचते हैं? क्या हमारी बच्चियां रोजगार नहीं कर सकती? हमारे बच्चे रोजगार नहीं कर सकते? ग्रेजुएशन करके, कोई पीएचडी करके, कोई इंटर करके, कोई हाई स्कूल करके इधर उधर घूम रहा है, कोई लोहा ढो रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुदाल चला रहा है, कोई किसी के घर का धान ढो रहा है। क्या यही करने के लिए वो लोग पढ़ाई किए हैं? क्या आपके पास मुद्दे नहीं हैं डाइवर्ट करने के लिए? आप जब गांव में कोई भी योजना आती है तो सभी अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान मिल करके ये दिखा देते हैं कि गांव में भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये काम कराया जाना संभव नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। रही बात भूमि की, तो भूमि खोजना ये प्रशासन का काम है और प्रशासन कितना सक्रिय है वो मैं देख रहा हूँ। लगभग 2-3 महीने से मैं इसमें लगा हूँ और मेरी भी गलती है कि मैं प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आवेदन दिया था और मैं ये देख रहा था कि प्रशासन कितनी सक्रियता दिखाती है और किस तरह से कार्रवाई करती है, उन भूमियों को कैसे खोजती है। हमारे गांव का नक्शा अपडेट नहीं है तो वो अपडेट कितने दिनों में करा देती है, लेकिन इसका अभी तक मुझे जानकारी नहीं है और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं दिया गया। और नक्शा न होने की वजह से हमारे गांव के लोगों को कितनी योजनाओं से वंचित किया गया, उसमें से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहला योजना तो ये है स्वामित्व योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घरौनी कार्ड बनाया जा रहा था स्वामित्व योजना के अंतर्गत, इस पे आम ग्रामीण व्यक्ति भी लोन उठा सकते थे, स्वरोजगार कर सकते थे और किन्हीं भी कारणों से अगर लोन लेना चाहें तो कर सकते थे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो नक्शा न होने की वजह से उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं हमारे ग्रामीण। और रही बात शिक्षा की, तो पढ़े लिखे हुए अनपढ़ हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ लिख करके अनपढ़ हैं। इस पे कोई बोलना नहीं चाहता, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता, इस पे कोई मुहिम नहीं छेड़ना चाहता, केवल इसलिए कि नक्शा अपडेट हो जाएगा तो सबको लाभ मिलेगा और जनहित के मुद्दों को लेकर के कोई नहीं लड़ता है। मैं जनहित के मुद्दों को लेकर के काफ़ी दिनों से सक्रिय हूँ, लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी मैं शासन प्रशासन को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि लगभग 7 दिनों के अंदर, 7 से 15 दिनों के अंदर जांच करके यदि कार्रवाई नहीं की गई तो फिर विधिक कार्रवाई के लिए हम मजबूर होंगे। फिर हमें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, आयोग की सहारा लेनी पड़ेगी। अगर हम आयोग और कोर्ट का सहारा लिए तो शासन प्रशासन को ये महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी विफलता, निष्क्रियता ही ये साफ साफ दिखा रही है कि वो रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के इस काम को इतने सालों तक कैसे अंजाम दिया गया? या तो भूमि उड़ गई होगी, या तो गायब हो गया होगा, या तो कोई चोरी कर ले गया होगा। यही हो सकता है ना, कारण तो यही हो सकते हैं। तो गुमशुदगी का, भूमि गुमशुदगी, भूमि चोरी का मैं रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। ऐसे भी मैंने आरटीआई लगाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत मैंने सूचना के लिए दायर किया है, लेकिन संबंधित अधिकारी सूचना देने से भाग रहे हैं, जो गंभीर लापरवाही को दिखा रहा है। और आप सभी से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जो भी हमारे प्रिंट मीडिया हैं, सोशल मीडिया के मित्र हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर तक इस वीडियो को शेयर पहुँचाएँ, ताकि इस गाँव के नक्शे जल्द से जल्द अपडेट किया जा सके। इस गांव की जो भी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है वो सारी योजनाएं इस गांव को मिल सके। आगे मैं इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ी बड़ी खुलासे करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।